बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम अमीर शहजाद है और ये जो आज का लेसन है ये बेसिकली बेसिक रोड क्रिएशन मॉडल के ऊपर है और ये हमारी कंटिन्यू सीरीज़ है बेसिक रोड मॉडल की, जिसका आज 4 नंबर लेसन है। और इससे पहले हम लोगों ने जहाँ पे छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। और लास्ट की वीडियो में मैंने एक बात की थी कि असम्बली, कॉरिडोर और प्रोफाइल्स या अलाइनमेंट, ये जो जितनी हैं इनका आपस में एक डायनामिक लिंक होता है। अगर एक में चेंजिंग की जाए तो कॉरिडोर जो होता है वो अपने आप को अपडेट कर लेता है। ठीक है जी। अब आज की वीडियो में मैं यही करने जा रहा हूँ कि मैं कुछ असेंबली के अंदर मॉडिफिकेशन करूँगा और उन मॉडिफिकेशन को हम लोग कॉरिडोर पे कैसे अपडेट करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से देखने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो पहली बार मेरे चैनल पे है वो मेरे चैनल जो कि यूट्यूब के ऊपर आमिर शहजाद 216 के नाम से है, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन के ऊपर हिट करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह ये मेरी वेबसाइट है आमिर शहजाद 216.com के नाम से, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो अपना ज़रूर करें ताकि आपको यहाँ पर भी डिफरेंट किस्म की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो मेरी जॉब से रिलेटेड या मेरे अपने लेसन वगैरह होते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पे जो इनकी डिटेल है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पे भी मिल सकती है। तो मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो लास्ट लेसन में मैंने बताया था कि इन तीनों का आपस में एक डायनामिक लिंक होता है और अगर वो मॉडिफाई हो एक तो वो दूसरा जो है कॉरिडोर अपने आप को अपडेट कर लेगा। और ये चीज़ें अब हम डिटेल से देखने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसके दो व्यू कर लेता हूँ। टू हॉरिजॉन्टल में करता हूँ। ऊपर वाले व्यू में मैं करता हूँ कि अपने असेंबली पे फोकस करता हूँ ताकि जो मॉडिफिकेशन मैंने यहाँ पे करनी है वो इजीली मुझे दिखाई देती रहे कि मैं क्या मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ। इसी तरह नीचे वाला जो व्यू है ये यहाँ पे मैं अपने कॉरिडोर को फोकस कर लेता हूँ ताकि जैसे जैसे जो जो मॉडिफिकेशन आती है वो हम लोग नीचे से भी देखते जाएं कि ये क्या हो रहा है यहाँ। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये एक हमारी असेंबली है जिसका नाम हमने टिपिकल सेक्शन रखा था। तो इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी लेन है इसकी विड्थ जो है वो मैं चेंज करूँ तो उसका तरीकाकार क्या है कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। प्रॉपर्टी के ऊपर जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का पायलट मैंने बताया हुआ था कि आप राइट क्लिक करके यहाँ से प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। यहाँ कंट्रोल 1 क्लिक करके भी आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं। मसलन अभी यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टीज में देखूँ तो ये इसकी विड्थ बता रहा है 12 फीट। मैं इसको कहता हूँ नहीं, मुझे ये 12 फीट की है 5 फीट का चाहिए। तो मैं 5 फीट लिखने के बाद इंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको इंटर किया तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी असेंबली है इसकी विड्थ जो है वो चेंज हो गई है। अब अगर मैं नीचे देखूं तो कॉरिडोर में कोई किसी किस्म की चेंजिंग नहीं हुई। अब इसको अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि प्रॉस्पेक्टिव के ऊपर ये नीचे कॉरिडोर है और यहाँ पे ये मेरी फर्स्ट स्ट्रीट की कॉरिडोर है, क्योंकि मैंने बताया था कि जिस अलाइनमेंट के ऊपर हमने कॉरिडोर बनाया था उस अलाइनमेंट का नाम फर्स्ट स्ट्रीट था और ये टिपिकल सेक्शन थी हमारा जो असेंबली थी। ठीक है जी। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको रीबिल्ड करता हूँ। तो जैसे मैंने इसको रीबिल्ड किया तो आप ये देख सकते हैं कि नीचे मेरे जो कॉरिडोर था उसने खुद को अपडेट कर लिया है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने चेंजिंग की है मुझे वो सेम वापस ही चाहिए तो फिर दोबारा मैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके यहाँ की जो विड्थ है वो पहले की तरह 12 फीट करके इंटर कर देता हूँ। और अब अगर मुझे इसको अपडेट करना है कॉरिडोर को तो मैं यहाँ से नहीं करूँगा, बल्कि मैं नीचे आके क्लिक करता हूँ। अगर मैं अपने कॉरिडोर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऊपर मेरे पास आ रहा है बिल्ट कॉरिडोर। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप अपडेट कर लेगा। जो आउट ऑफ डेट का हमारे पास सिंबल आया था वो ख़त्म हो गया। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम इसमें कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, मसलन मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक ये जो लाइन है इसके साथ एक और लाइन ऐड करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं असेंबली के ऊपर क्लिक करता हूँ और अपने जो टूल पैलेट है उसको वापस लेके आता हूँ। यहाँ पे बेसिक में मैं आ जाता हूँ। ये हम लोगों ने पहले सेकंड वीडियो में बताया था कि ये बेसिक लेन है तो मैं इसके साथ एक और बेसिक लेन यानी 2 लेन ऐड करना चाहता हूँ। तो ये मेरी बेसिक लेन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया था अगर नीचे कमांड बार में देखें तो वो कह रहा है कि सिलेक्ट मार्कर पॉइंट विद असेंबली के मार्कर पॉइंट पर सिलेक्ट करें जहाँ पे आपको ये असेंबली ऐड करना है लेन।
यहाँ फिर आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन है, रिप्लेस का ऑप्शन है और डीटैच का ऑप्शन है। ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक नया पार्ट इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप आई लिख के भी इंटर करोगे तो भी सेम ही ऑप्शन आपका यूज़ होगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरी एक और लाइन इसके साथ ऐड हो गई है। मैं इसको ख़त्म कमांड को ख़त्म करता हूँ इंटर क्लिक करके, और अपने कॉरिडोर को अपडेट करने के लिए मैं प्रॉस्पेक्टर के ऊपर आके दोबारा से इसको रीबिल्ड कर देता हूँ। तो जैसे मैंने रीबिल्ड किया तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ की 2 लाइनें ऐड हो चुकी हैं। अब अगर मुझे एक लाइन को ख़त्म करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपली जिस लाइन को भी ख़त्म करना है, मतलब मैं कहता हूँ कि मुझे ये सेकंड वाली लाइन को ख़त्म करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और डिलीट की दबाता हूँ। तो जैसे ही मैंने डिलीट किया तो मेरी वो लाइन ख़त्म हो गई है। और नीचे के लिए अपडेट करने के लिए मैं सिंपली दोबारा फर्स्ट स्ट्रीट जो मेरी आउट ऑफ डेट हुई है इसको मैं रीबिल्ड करता हूँ, तो ये अपडेट हो जाएगी इस असेंबली के हिसाब से। इसी तरह अगर हम कुछ पार्ट्स हैं इसके जो असेंबली के, इनको स्वैप यानी चेंज कर सकते हैं दूसरे पार्ट्स के साथ। वो कैसे कर सकते हैं, मसलन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो मेरे पास है वो बेसिक लेन है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मुझे ये यहाँ पे सुपर एलिवेशन वगैरह ऐड कर लेता हूँ। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर ये लेन्स के अंदर आप देखें तो ये है लेन सुपर एलिवेशन। ठीक है जी। मैं इसको क्लिक करता हूँ और नीचे वही कमांड बार में ऑप्शन है कि आपको इंसर्ट करना है, रिप्लेस करना है या डी अटैच करना है। ठीक है, मुझे रिप्लेस करना है तो मैं आर लिख के एंटर करूँगा या सिंपली यहाँ पे क्लिक करके मैं अपने लेन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो वो उसने चेंज कर लिया। अगर मैं दूसरी साइड पे भी चेंज करना चाहता हूँ तो वो क्लिक करके मैं एंटर करता हूँ। तो ये मेरा जो है वो लेन जो बेसिक थी वो आप सुपर एलिवेशन में चेंज हो गई है। और यहाँ पे आके मैं फर्स्ट स्ट्रीट में आके इसको रीबिल्ड कर देता हूँ इसके मुताबिक। ठीक है, एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि ये जो मेरी लेन है ये 12 फीट की है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। जब मैंने इसको सुपर एलिवेशन में किया तो वही सेम तरीके इसके ऊपर क्लिक करें प्रॉपर्टीज़ के अंदर, यहाँ 12 की बजाय मैं इसको 15 फीट कर देता हूँ एक साइड पे। यहाँ अगर इसको अंडू करता हूँ, अगर आप दोनों को सिलेक्ट करते हैं और जाकर प्रॉपर्टी के अंदर जाके 15 फीट लिख देते हैं तो ये दोनों साइड पे ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। और नीचे वाले कॉरिडोर पे ऊपर यहाँ से आप डायरेक्टली इसको रीबिल्ड करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा हमारी सुपर एलिवेशन की नई डायमेंशन के हिसाब से। ठीक है, इसी तरह ये अगर आप इसके साइड में देखिए तो ये बेसिक गटर था, तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी मैं चेंज कर लूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये कर्व का ऑप्शन है, तो इसमें ये देखिए ये पहला ऑप्शन है अर्बन कर्व गटर जनरल। ठीक है जी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं रिप्लेस करता हूँ, आर लिख के इंटर करता हूँ या डायरेक्टली क्लिक करूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इंटर कंटिन्यू के लिए। तो मैं दूसरे पार्ट्स को भी इसके रिप्लेस करता हूँ इंटर, और इंटर दोबारा किया तो ये मेरा अपडेट हो गया इसके मुताबिक। ठीक है जी। अभी यहाँ पे एक चीज़ और मैं देखनी है कि ये जो मेरी साइड वॉक थी वो पहले ये गर्डर के टॉप पे ऊपर कर्व के ऊपर टॉप थी, तो अभी ये नीचे आ गई है। तो इसको उसके ऊपर लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं सिंपली साइड वॉक के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं साइड वॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर ये मेरे पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं, कॉपी, मूव, मिरर, जिनका हम लोग आगे आने वाले वीडियो में डिटेल से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं इसके मूव का ऑप्शन यूज़ करता हूँ। मैंने मूव पे क्लिक किया और इसको कहाँ पे मुझे मूव करना है, मुझे इस रिंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऊपर साइड वॉक जो है इसके साथ लिंक हो गया है। इसी तरह दूसरी तरफ अगर आते हैं, मैं साइड वॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ, मूव, ये रिंग और ये इसके ऊपर। अब मैं इसके बाद दोबारा जाके इसको अपडेट कर देता हूँ रीबिल्ड करके। ठीक है जी। अब अगर हमने इसका व्यू करना जो हमने अभी कॉरिडोर बनाया है इसके मुताबिक, तो सिंपली क्या करेंगे, मैं सेकंड व्यू में आता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट व्यू, लास्ट की तरह मैं ये साउथ ईस्ट कॉर्नर में देखता हूँ इसको। तो मैं अपने जो माउस का बटन है उसको रोलर को घुमाते हुए इसमें जूम कर लेता हूँ। पैन को करने के लिए मैं रोलर को प्रेस करके ऊपर नीचे कर सकता हूँ।
अब अगर आप इसको देखें तो जो मैंने ये चेंजिंग की है इसके मुताबिक इसने अपनी सारी की सारी जो ज्योमेट्री है वो अपडेट कर ली है। अपनी लेंस की गर्डर की जो भी है वो नई असेंबली के मुताबिक इसने अपडेट कर लिया। अब इसको रिव्यू करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये कुछ बेसिक सी मैं डिटेल थी कि हम लोग अपनी असेंबली वगैरह को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो यानी असेंबली को अगर एडिट करते हैं और उसके बाद हम अपने कॉरिडोर को उसके मुताबिक अपडेट कैसे करेंगे, तो ये तरीका था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपनी एक कस्टम टाइप असेंबली बनाएंगे। ये असेंबली बनाने के लिए मैंने क्या किया था, ये तमाम पार्ट्स मैंने इस टूल पैलेट से लिए थे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अपनी खुद से एक असेंबली क्रिएट करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे कॉरिडोर के ऊपर। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।